अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तब्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शहबाज शरीफ का बड़ा अहम बयान आया है। गंडापुर की दौड़ें लग गई हैं। 8 जजेस के मामलात पर 8 जजेस की ऐसी शामत आई है कि उनका जो प्लानर है वो सामने आ गया है। उसके बारे में भी आज आपको बताना है। आज मैंने आपको बताना है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तमाम गुज़श्ता रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। बहुत बड़ी आज की खुशखबरी है, वो आपके साथ शेयर करनी है। वो लोग जो लाहौर में रहते हैं उनके हवाले से एक और बड़ी खुशखबरी है जो आज आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा अफ़गान काउंसिल जनरल जो पिछले दिनों पाकिस्तानी तराने पर खड़ा नहीं हुआ था, उसकी बड़ी साजिश और उसके पीछे का प्लानर जो है वो बेनकाब हो गया है। शहबाज शरीफ ने जो बड़ी बात की है वो क्या किया उसके बारे में भी बात होगी। और अली अमीन गंडापुर ने धमकियां दी हैं और दोबारा से मुल्क के अंदर जलाओ घिराव का सिलसिला शुरू हो गया, उसके बारे में भी बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो बड़ा हमला हुआ है जिसमें हम बहुत सारे लोगों की शहादतें हुई हैं, उस खबर को आपसे क्यों छुपाया गया है, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात होगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। आज की जो पहली खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ भाई, मरियम नवाज जिंदाबाद। अब आप कहोगे ये चापलूसी है, ये चापलूसी नहीं है। आप यकीन कीजिए कि बचपन में कभी जब मैं लाहौर आया करती थी, उस वक्त मैं लाहौर में नहीं रहती थी, फैमिली मेम्बर्स की पोस्टिंग कहीं और दूसरे शहरों में होती थी, तो बड़ा एक शौक़ होता था लाहौर जाना है, शॉपिंग वहाँ से करनी है। तो बड़े शौक़ से, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से हम लोग जो केनाल रोड है ना वहाँ से गुज़रा करते थे। वो केनाल जो साइडों पे गुज़रती है वो बड़ी एक ना इटली जैसी या बाहर के विनस जैसी जो है ना वो एक वाइब्स दिया करती थी। बड़े खूबसूरत ग्रीन लश दरख्त हुआ करते थे। बीच में जो है वो केनाल का पानी जो है वो गुज़र रहा होता था और बड़ी खूबसूरती लगती थी। लेकिन यकीन माने, अल्लाह गवाह है, ऐसे जैसे मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई कि जब भी अभी भी मैं वहाँ से गुजरती हूँ तो अब अक्सर वहाँ पे कचरे के ढेर नज़र आते हैं। और पिछले जो 5-6 साल थे, ये जो इमरान खान का जो दौर था ना, उसमें तो यकीन करें मैंने कभी केनाल की सफाई होते नहीं देखी थी। हालांकि उससे पहले क्या होता था कि 2012, 13, 14 और 15-16 तक केनाल की बाकायदा तौर पे सफाई की जाती थी। उसके बाद तो मैंने सफाई भी नहीं देखी। अब आप देखें कि जब मैं अक्सर वहाँ से गुजरती हूँ और कचरे के ढेर देखती थी और बहुत सारे दरख्त देखती थी और उसके बीच में भी कचरा गिरा होता था, तो मेरा दिल बड़ा दुखता था। और मैं बाहर के ममालिक की जो अक्सर एआई जनरेटेड वीडियोज़ हैं ना वो देखकर सोचा करती थी कि क्या यहाँ पर हुकूमत को ख्याल नहीं आता कि बीच में एक कश्ती चल रही हो लोगों के लिए, यहाँ पर लाइटिंग हो, दोनों साइड पे एजिंग हो, प्रॉपर सफाई हो, लोग यहाँ पर भी पिकनिक मनाने के लिए आएँ। और यकीन करें कि मेरी वो ख्वाहिश एज़ इट इज़ पूरी हो गई है। और मरियम नवाज़ को मैंने क्यों कहा, इसलिए कहा कि वो पंजाब को सजा रही हैं और पंजाब की सफाई के ऊपर जो उनका ख़्याल है ना, तवज्जो है, वो मुझे बहुत फैसिनेट कर रही है। अब स्क्रीन के ऊपर आपको ये एक तस्वीर नज़र आई है और हुकूमत अब इस मंसूबे को पूरा करने जा रही है। और आपको बताऊं कि खुशखबरी है कि मरियम नवाज़ जो हैं उनका लाहौर की सियाहत को फ़रोग़ देने में और उसको उजागर करने में जो अहम कदम है वो ये है कि उन्होंने अब ये डिसाइड किया है कि जो केनाल पूरी है उसकी साइड पे एजिंग करके, प्रॉपर सफाई करके और बीच में जो नहर है उसके ऊपर से चेयर लिफ्ट को गुजारा जाएगा। यानी कि अब चेयर लिफ्ट का नज़ारा लेने के लिए लोगों को मरी और पथरियाटा नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि किनाल के इर्द गिर्द ही लोग अपनी पिकनिक मना सकेंगे। तो कितनी खूबसूरत लगेगी जब वहाँ पर चेयर लिफ्ट गुजरेगी, साइड पर लाइटिंग होगी, प्रॉपर तरीके से सफाई होगी, तो यकीन करें कि लाहौर की खूबसूरती में और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। एक और इंतहाई अहम खबर जो है उसके बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि आपको पता है कि पिछले दिनों अली अमीन गंडापुर ने अफ़गानिस्तान का नाम लेकर पाकिस्तान को धमकियाँ दी थी। हमारे शोहदा की बेहुरमती करते हुए ये कहा था कि जो हमारे फ़ौजी हजरात शहीद हो रहे हैं वो सही हो रहे हैं क्योंकि अफ़गानिस्तान अपना बदला ले रहा है। ये कहा था अली अमीन गंडापुर ने। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अली अमीन गंडापुर ने धमकियां देते हुए ये भी कहा था कि मैं अफ़गान काउंसिल जनरल के साथ मुलाकात भी करूंगा। और फिर आपने देखा कि उन्होंने मुलाकात भी की थी। फिर उसके बाद आपने देखा कि कौमी तराने के ऊपर सब लोग खड़े हो गए, लेकिन अफ़गान जो काउंसिल जनरल है वो खड़ा नहीं हुआ। और उसके बाद जब हम लोगों ने डिसाइड किया, हुकूमत ने डिसाइड किया कि जनाब इस शख्स को अब जो है वो मुल्क बदर कर देना चाहिए क्योंकि इसने सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी की है, तो उसके ऊपर फ़ौरी तौर पे जो अफ़गान काउंसिल जनरल है उसका बयान आ गया, उसका रद्द-ए-अमल आ गया। और उसने ये कहा कि जी असल में उस तराने के अंदर म्यूज़िक था और मैं म्यूज़िक की वजह से खड़ा नहीं हुआ था। अब मैं आपको उसके बारे में एक बड़ा सबूत देने जा रही हूँ। बड़ा सबूत क्या है, ज़रा सुनिएगा कि अफ़गानियों ने तराने की जो बेहुरमती की है ये दरअसल गंडापुर के कहने पर की है। वो कैसे, अभी आपको बताती हूँ। अफ़गान काउंसिल जनरल, यही वाला, कोई और भी नहीं कि आप कहो कि किसी और की बात कर रही है, 14 अगस्त पे भी इसको इनवाइट किया गया था। और यही अफ़गानी काउंसिल जो जनरल है जनाब, उस वक्त कौमी तराने के एहतराम में ना सिर्फ खड़ा हुआ था
बल्कि उस वक्त इसको उस कौमी तराने के म्यूज़िक से मसला भी नहीं था। साइड पे आपको वीडियो भी चलता हुआ नज़र आ रहा होगा। लेकिन अली अमीन गंडापुर की मौजूदगी में ये शख्स वहाँ पर ढिठाई के साथ बैठा रहा, ये खड़ा भी नहीं हुआ और इसने बाद में आराम से अपना जो है वो एक मौक़िफ़ भी दे दिया कि जी म्यूज़िक की वजह से मैं खड़ा नहीं हुआ। इससे पहले मैं आपको सबूत दिखा चुकी थी कि जनाब चाइना में ये गया, वहाँ पर भी चाइना के अंदर जो है वो कौमी तराने के साथ म्यूज़िक था, वहाँ पर भी उनको म्यूज़िक से कोई मसला नहीं था। पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में गए, वहाँ पर भी इनको कोई मसला नहीं था, लेकिन इनको पाकिस्तान से मसला था। असल में पाकिस्तान से मसला नहीं था, बल्कि इनसे ये कहकर करवाया गया। अब आपको समझ आ गई है कहानी की। चलिए अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, तो वो भी आपको बता देती हूँ क्या खुशखबरी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो मुनाफा है वो इस दफ़ा रिकॉर्ड मुनाफा जो है वो रिकॉर्ड हुआ है। मतलब पिछले तमाम रिकॉर्ड्स उन्होंने तकरीबन तोड़ दिए हैं। ये जो रिसेशन और डिप्रेशन का पीरियड था वो गुजर चुका है। गुज़श्ता माली साल के दौरान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुनाफे में 209% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा है कि 30 जून 2024 को ख़त्म होने वाले माली साल के लिए एसबीपी की जो आमदनी है वो 3.4 ट्रिलियन रुपए तक बढ़ गई है, जबकि माली साल 2023 के दौरान स्टेट बैंक का मुनाफा जो है वो 1.1 ट्रिलियन रुपए रहा है। और आपको बता दूं कि ये जो माली साल 2023 गुजरा है, इसके मुकाबले में साल 2024 के दौरान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की आमदनी में 2.3 ट्रिलियन रुपए यानी कि 209.09% का नुमाया रिकॉर्ड इजाफा जो है वो सामने आया है। और ये एक बहुत खुश आइंद बात है, क्योंकि अगर आपके जो सरबराह हैं वो पॉजिटिव हों और वो आपके मुल्क की इकोनॉमी को पॉजिटिव साइड पर ले जाना चाहते हों, स्ट्रॉन्ग साइड पर ले जाना चाहते हों, तो फिर अल्लाह ताला की मदद। कुरान पाक की आयत है जिसके ऊपर अल्लामा इकबाल ने शेर भी लिखा था ना, ये कुरान पाक की आयत का बेसिकली तर्जुमा है जो उन्होंने शेर की सूरत में लिखा था कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। यानी अल्लाह भी उसकी मदद नहीं करता जो खुद नहीं चाहता कि उसकी मदद हो, और उसके लिए हाथ पैर नहीं मारता। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ये अंग्रेजी में भी कहावत है। कुरान पाक की बाकायदा तौर पर ये आयत है जिसको बाहर के ममालिक इसके ऊपर अमल करते हैं, और हम लोग जो हैं अफसोस के साथ इसको सिर्फ एक शेर समझ लेते हैं या एक कहावत समझ लेते हैं। अब ये जो खुशखबरियों के सिलसिले जारी हैं, इसके ऊपर शहबाज शरीफ जो हैं उनका रद्द-ए-अमल सामने आया। आपको पता है कि वो अमेरिका के दौरे पे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में उन्होंने शिरकत करनी है, और उससे पहले वो लंदन भी गए हैं। अब उन्होंने एक बयान दिया है जो कि बहुत ही पॉजिटिव है और बहुत ही कमाल का। उन्होंने कहा है कि अभी वादे पूरे करने का वक्त है, जलसे 2028 में करेंगे, ताकि जो है वो नई हुकूमत के लिए हम जो अपनी कैंपेन्स चलाएं कि हम बताएंगे तब कि हमने क्या किया। और ऑब्वियसली अपनी हुकूमत को, अपनी सियासत को इन्होंने ख़तरे में डाल के किस तरीके से जो है वो पाकिस्तान को दोबारा से राइज़ करने की कोशिश की है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के अंदर अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। लंदन से अपना बयान जारी करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि अभी अवाम से किए गए वादे पूरे करने के लिए मेहनत करने का वक्त है। जलसे 2028 में करेंगे और फिर मैदान भरने की कोशिश करने के बजाय अवाम की मुआशी हालत बेहतर करने की चीज़ के ऊपर हम जोर देंगे। उन्होंने कहा कि गाली, गोली, इंतशार और फसाद से ना तो मैशत बेहतर होगी और ना मुआशरत बेहतर होगी, और इंतशारी सियासत मुस्तरद करके अवाम ने मुआशी पॉलिसीज़ पर बेहतरी को तरजीह दी है। और इसमें कोई शक नहीं है, लाहौर का जलसा जो कहते हैं ना कि जिस तरह से फ्लॉप हुआ है पीटीआई का, उसके बाद पता चल गया है कि लाहौरियों का और वैसे ओवरऑल पाकिस्तानियों का क्या फ़ैसला है इसके ऊपर। इससे पहले कि मैं अगली अहम खबर की तरफ आपकी चलूँ जो बहुत ही अहम है, उसके बीच में एक इंतहाई बकवास खबर है। बकवास इसलिए क्योंकि गंडापुर साहब से रिलेटेड है, और वो इसलिए क्योंकि आपको पता है कि गीदड़ भपकियाँ, फजूल की बातें करना, फिर वो कह देना, कॉलो फिल में तजाद, वो तो आपको पता ही है। बहरहाल मोहतरम ने अपना एक नया वीडियो बयान जारी किया है, सुबह के व्लॉग में भी मैंने ऐड किया था। मोहतरम फरमाते हैं कि मुआफ़ी शाफी निश्ता गंडापुर ने जुम्मे को मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दिया। और अब बताओ कि जो इन्होंने साइन किया था हुकूमत के साथ कि मैं 6 बजे पूरे जलसा ख़त्म कर दूँगा, अगर मैंने तकरीर की तो इस चीज़ से ये बात मशरूत थी कि मरीम नवाज़ से मुआफ़ी मांगूंगा। लाहौर में आके इसने जो घसीटना था लोगों को वो किधर गया, और ये जो कहता है कि ढोल ढमक्के और बाजे लेकर हम आएंगे वो किधर गया। यूथियों की गालियां पड़ रही हैं अली अमीन गंडापुर को। तो उसके बाद जो है उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए और बची खुची साख बचाने के लिए ये बयान दिया है, और वीडियो बयान में कहा कि हम जुम्मे को हर शहर में निकलेंगे और आइन के तहफ़्फ़ुज़ और बानिए पीटीआई की रिहाई का मुतालबा करेंगे। भाई एक तरफ है मुतालबा करेंगे, और आप तो कहते थे कि हम छुड़वा के ले जाएंगे। आपने तो 15 दिन का टाइम दिया था, आपने तो कहा था कि 15 दिन में हम आ रहे हैं, वरना आपका ये हशर कर देंगे तो वो हशर कर देंगे। ख्वाजा आसिफ काफ़ी मज़ेदार बातें लिख रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अली अमीन गंडापुर तुम आओ तो सही और आके ज़रा छुड़वा के तो दिखाओ।
بہرحال آپ کو بتا دوں کہ دوسری مرتبہ یہ جلسہ جو ہے وہ ناکام گیا ہے. عطا تارڑ نے اس کے اوپر بات کی اور نون لیگ سے حکومت لے کر پانی آتا ہے پانی جاتا ہے کو دی جا رہی ہے. حماد اظہر نے بیچ میں جو ہے نا ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے. حماد اظہر کہہ رہے ہیں کہ بلاول جو ہیں وہ نیکسٹ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں. حماد اظہر کی باتوں کو سیریس لینا میں بھی کہوں گی کہ نشتہ. چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. ایک اور اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں جناب جی کہ ڈاکٹر فرحان ورک نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا اور یہ خبر آج کے دن میں بہت سارے لوگوں نے اگنور کر دی. انہوں نے لکھا کہ پاکستانی میڈیا کیوں خاموش ہے. خیبر پختونخوا میں 11 ممالک کے سفارتکاروں پر بم حملہ ہوا. ایک پولیس جوان شہید ہوا، 3 افراد زخمی ہو گئے. اور یہ شخص جو ہے یعنی کہ گنڈا پور یہ ٹرک ڈرائیوروں سے لڑتا رہا، کلاشنکوف مار کے شیشے توڑتا رہا اور صوبہ بغیر وزیر داخلہ کے جو ہے وہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارا میڈیا اس پر بالکل چپ ہے، کوئی بات ہی نہیں کر رہا. اب میں صرف ایک بات کروں گی اور اس کے بعد میں اگلی خبر پہ چلوں گی کہ مجھے بتائیے کہ خدا نہ خواستہ یہ پاکستان کے کسی اور صوبے میں ہوا ہوتا، کسی اور شہر میں ہوا ہوتا کہ جناب اس طرح سے کھلے عام گولیاں ماری جاتی ہیں، شہادتیں ہوتی ہیں، تو اس کے بعد کتنے پروگرامز ہوتے، کتنے لوگ سامنے آ کر اس پہ باتیں کرتے. اور آج آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ کیونکہ یہ خیبر پختونخوا میں ہوا ہے تو بہت سے صحافیوں کو جناب جی سانپ سونگھ گیا ہے، کیونکہ ان کا ایجنڈا پورا نہیں ہوتا نا پی ٹی آئی کے اوپر تنقید کر کے. وہ کیسے علی امین گنڈا پور کے اوپر تنقید کریں. اب شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ آج کی آخری خبر جس پہ خالد حسین تاج جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور وہ لکھتے ہیں کہ ذرائع بتاتے ہیں کہ 14 ستمبر کو 4 پیجز پر مشتمل غیر آئینی اور غیر قانونی اور غیر اخلاقی سیاسی وضاحت کو رجسٹرار کے نوٹس میں لائے بغیر سپریم کورٹ کے ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کرنے کا مشورہ عطر من اللہ نے دیا تھا. ذرائع سپریم کورٹ کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ عطر من اللہ نے کہا تھا کہ آج کا دن اگر ہاتھ سے نکل گیا تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. جو بھی کرنا ہے آج چھٹی والے دن ہی کرنا ہے اور وضاحت جاری کی جائے. ہم پیر تک کا اگر انتظار کرتے رہ گئے تو معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے. اب یہ خالد حسین تاج جو ہیں ان کا کوئی سورس ہوگا جو انہوں نے عطر من اللہ کے اوپر یہ الزام عائد کر دیا ہے. لیکن اگر عطر من اللہ صاحب نے واقعی یہ سب کچھ کیا ہے تو یہ کتنا گھنونا ہے، یہ کتنا گندا ہے، یہ تو آپ کے سامنے ہے. گندا ہے پر دھندا ہے یہ. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان تمام چیزوں کے اوپر جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، جو 8 ججز نے اپنی وضاحتی بیان جاری کیا تھا، اس پہ انہوں نے سوالات پوچھ لیے ہیں. اب ان سوالات کا وہ کیا جواب دیں گے اور اس کا کیا توڑ کریں گے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. کیونکہ یہ معاملات کوئی شف تو ہے نہیں کہ ہم نے شف کیا اور معاملات ٹھیک ہو گئے. بہرحال یہ تھا آج کا ویڈیو. باریہ جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.